धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। राम बालक है इष्ट हमारे, शिव समाधि में राम पुकारे। योग लगाते हैं हम रामा, 1.25 लाख समाधि में जाना। एक समाधि 1.25 लाख और ध्यान लगावे राम, योग लगावे राम से यही हमारा काम। योग प्रबल है उमा जगत में, और प्रबल नहीं कोई। लगे योग गर राम से तो मुक्ति उसकी होए। जन्म मरण के फंद से हटा देते हैं राम, ये नश्वर संसार है, यही योग का काम। योगश बल परम बली, अतुलित बली शक्ति चली। निराकार ज्योति जली, ज्योति से विष्णु छवि बनी, ज्योति से ब्रह्मा छवि बनी, ज्योति से शिव की शक्ति कैलाश पर देखो बनी। तो योग अगर होता नहीं तो मिलते नहीं भगवान। योग लगाना सीख लो तो हो जावे कल्याण। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा योग जुड़ने को कहते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग। इस मृत्युलोक में सारा संसार जोड़ बाकी गुणा भाग में लगा हुआ है। कितना जोड़ूं, कितना बाकी, कितना गुणा करूं धन धाम। भोगों में मैं भाग लगाऊं और शून्य बचे फिर भी भगवान। योग नहीं लगता मुझसे और छाया है मुझ पर अज्ञान, और योग लगाने वाले शिव हैं, करते सदा राम गुणगान। योग जुड़ने को कहते हैं, और जोड़ केवल राम से लगाना चाहिए। बाकी सब जोड़ ढीले होते, एक दिन सब टूट ही जाते हैं। पर योग लगा ले राम से कोई तो राम भूल नहीं पाते हैं। ये योग राम से लगे लगे
तब आत्मा का गौरव जगे जगे। और आज शनिवार की 10वीं है और भोग छाए हैं घने घने। 10 इंद्रिय, आज 10वीं का दिन है, कलयुग चल रहा है, शनिवार की काली छाया है। एक समय की कथा सुनाते और शंकर भोलेनाथ, 4 वेद का ज्ञाता रावण आया हमारे पास। 4 वेद का ज्ञाता विशर्वा ऋषि का पुत्र रावण कैलाश पर आया। शनिवार का दिन था, विजयदशमी थी। 10 इंद्रियों में उस 10 कंदर के घमंड भरा हुआ था। देख रावण शिव मन हर्षाए, किस कारण कैलाश पे आए। महाराज आपकी कृपा नहीं, आप समाधि जाओ और हम तो करें भक्ति आपकी, कृपा कुछ तो दर्शाओ। महाराज आप तो राम जी की समाधि में रहते हो, हमारी तरफ देखते भी नहीं, और मैं आप की कृपा प्राप्त करने के लिए आया हूं। कुपात्रम भवतीन ज्ञान तत्वा, योग कुपात्रों को नहीं देना चाहिए उमा। मैंने देखा कुपात्र योग सीखने आया है, इच्छा है इसकी भोगों में, और योग सीखने आया है। जिसके माथे पर चढ़े माया, उसने क्या योग सिखाया है। तो योग नहीं वह सीखे सिखाए, जिस पे चढ़ जाए भोग। और रावण का भी शनिवार में पड़ा अजब संजोग। तब मैंने रावण से कहा, रावण एक टांग पर खड़े हो जाओ, ये योग की पहली कक्षा है, और जब तक हम नहीं कहें खड़े रहो और शिव 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 करते रहो। गुरु की आज्ञा मानकर और एक टांग ली साध, और बगला भुक्ति करने लगे। और ये रावण महाराज मन में धन और जिह्वा पे शिव, और हंसी हमें भी आए, वारे योग लगा रहा रावण। और तुझे शिव की इच्छा ना है, तुझे शिव जी से तो कोई काम ही नहीं है। तुझे तो धन में तेरी इच्छा जा रही है, माया में तेरी इच्छा जा रही है, भोगों में तेरी इच्छा जा रही है। तेरी 10 इंद्रियों और 10 मस्तिष्क में भोग भरे हुए हैं, और बात योग की कर रहा है। कोई बात नहीं, सक्षम गुरु भोले भंडारी, अंतर्गति जान गए सारी। रावण एक टांग पर पाया, और घमंड में कैलाश उठाया। एक टांग पर खड़ा होकर उसने पूरे कैलाश को ही उठा लिया, ताकि कैलाशपति भोलेनाथ जल्दी उसकी तरफ देखें और उसे वरदान दें। क्योंकि योग से उठ गया उमा कैलाश, फिर भी घमंड का हुआ नहीं वहां नाश। और घमंड दुगना हो गया जब योग लगाया रावण। और भोले को भी उठा रहा कंधे पर, में हो गया पतित पावन। रावण सोच रहा था कि जो संसार का अमृतत्व है, जगत गुरु शिव है, वह आज रावण के कंधे पर है, योग बल पर। इतनी ताकत है मुझ में, और इतना है मुझे ज्ञान। एक टांग पर कैलाश उठा रहा, और जप रहा शिव का नाम। तब भगवान शंकर ने उमा जी से कहा, उमा जी
कैलाश पर्वत बड़ा भारी, रावण पर आफत आई सारी, और इष्ट हमारे बालक हैं, और राम छवि लगती हमें प्यारी। तो बालक राम है पुष्प समाना, पुष्य नक्षत्र जन्म भगवाना, और हम तो भक्ति करें राम की, और नयन में राम समाए, रोम रोम में राम जपे, और नहीं घमंड कोई आए। 1.25 लाख तक लगे योग और लगे समाधि जान, राम हमारे सामने और कम करें उनका गुणगान। हमारा स्वभाव सिया राम में है, सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं पूरे संसार में, पूरे त्रिलोक में, पूरे कैलाश पर, हर आत्मा में सिया राम को देखता हूं, और बालक राम मेरे इष्ट देव हैं। इसे योग कहते हैं। योग कभी नहीं भंग हो, और चढ़े न कोई रंग, भोग वहां चढ़ते नहीं, चढ़े तो हो जाए भंग। योग तो एक तरंग है, और वह तरंग श्री राम। 1.25 लाख की समाधि बोले शिव भगवान, राम तरंग उठे त्रिपुरारी, और झरझर गंगा बह गई सारी। योग लगा शंकर भोले का, राम छवि दिखती हमें प्यारी। तो राम बने ये आत्मा, 10 इंद्रियां सब गुण, और दिव्य शक्ति है राम जी, सब कुछ हो जाए मौन। उसे योग हम कहते हैं, बोले शिव कैलाश, और बाकी जितने योग धरती पर उनका होता नाश। योग तो जुड़ना राम से, और मुड़ना नहीं कोई मार्ग। एक मार्ग है सत्य का, वही मार्ग है राम। तो सत्य के मार्ग पर चलकर सत्य से जुड़ना, राम से जुड़ना, और किसी भी मार्ग पर नहीं मुड़ना, ये योग है। और रावण पसीने पसीने हो गया, कैलाश कंधे पर उठा। घन घमंड से कैलाश को, और रावण ने देखो लिया उठा। पर शिव की कृपा फिर भी नहीं, रावण को देखो वहां मिली। और जब तक घमंड रहे भक्तों में, भगवान कृपा मिलती नहीं। तो भगवान ने सोचा, बोझा ढोया रावण ने और करी मजूरी भोलेनाथ। केवल इसको मजूरी चाहिए, और योग नहीं इसको मिल पाती। इसे योग तो मिलेगा नहीं, लेकिन मजदूरी तो देंगे। तब शंकर प्रगटे भगवाना, और अति प्रसन्न रावण ने जाना। बोले रावण क्या इच्छा तुम्हारी, दर्शन करो शंकर त्रिपुरारी। रखो कैलाश कंधे से धरती पर, और बोलो इच्छा तुम्हारी। 12 वर्ष तक योग लगाया, फिर भी मति सुधरी है ना है। 12 वर्ष तक तुमने योग लगाया, पर मति वहां की वही है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, और जहां कुमति तह विपत विनाना। तो उल्टा योग लगाया रावण, और कृपा नहीं हुई पतित पावन। पतित पावन राम की कृपा तो तुम्हें मिलेगी नहीं।
और तुम्हें मैं राम भी नहीं बना सकता, क्योंकि जिसके सर पर 10 सिर पर और चढ़े घमंड की धार, वह कैसे मिले राम से, और राम बड़ी सरकार। इच्छा तेरी माया में है रावण, और माया दूं तुझे जान। शंकर भोलेनाथ तुझे देंगे आए वरदान। तुझे योग बल पर वरदान देने आए। बोल। कल युग में भी तेरे जैसे योगी हमको मिले 1000, पर योग नहीं वह लगा सकेंगे, योग होएगा सब बेकार। योग दिखावा नहीं होता है, और योग में जुड़े राम सरकार, और बाकी पर दृष्टि डाली तो योग भंग होता बेकार। तब रावण ने कहा, महाराज सबसे अच्छी वस्तु क्या है आपके पास जो आप मुझे दे सकते हो? सौदेबाजी करने लग गया, और लंकापति रावण गतिमान। अंतर्गति देखी शिव ने और बोले, लंका दूं तुझे दान। सबसे अच्छी वस्तु यहां पर सोने की लंका है। गर तेरी इच्छा अगर तो ले लंका का दान। नकली लोग योग लगाया तुमने, और कृपा करे भगवान। योग तेरा असली नहीं था रावण, नकली था। तो नकली लंका ले ले तू, और बन इसका सम्राट। 1.25 लाख नाती तेरे करे वहां पर ठाठ। सिक्का तेरा चले लंक में, और चले कोई ना आए, और वहां सभी को योग सिखा दे, और दानव देत बनाए। क्योंकि तू मानवता को तो फैला नहीं सकता, और इस लंका में 1.25 लाख नातियों की दानवता को तो फैला सकता है। तो कुपात्रम भवतीन ज्ञान तत्वा, कुपात्र को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। और शिवजी ने रावण को कुपात्र मान करके सोने की लंका का दान दे दिया और सम्राट बना दिया। बड़ा खुश है देखो रावण, योग से लंका लाया है। उसी सोने की लंका में डंका रावण बजाया है। सभी को लंक में उसने पूरा परिवार बुलाया है। 1.25 लाख नाती आ गए देखो, दरबार लंका में सजाया है। ये सब योग की माया को बुद्धि से लगाया है। उसी लंका को मेरे इष्ट श्री राम ने हटाया है। मैं वहां बन गया हूं हनुमान, मैंने ही जलाया है। और कचरा हो गई लंका, डंका राम का बजाया है। तो योग से मैं बजरंग बना और कूद गया लंका में जाए। 7 समंदर कूदा उमा में, लंका दई जलाए। जिस कचरे को मैंने योग से रावण को दिया था, योग बल से रावण ने मुझे उठाया शिव को, और उस मजदूरी में मैंने उसे भुगतान किया लंका का। तो लंका उल्टी हो गई, बचा वहां नहीं कोई। केवल एक विभीषण बच गया, वह भी भक्त राम का होए। एक बचा, वह भी राम से, रावण की लात खाकर राम से मिला था, और राम कृपा के बाद उसे राम जी ने पुनः लंका का चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इसलिए राम कृपा से लंका का, और योग से बना विभीषण सम्राट। तब जाकर लंका उड़े राम नाम से ठाठ। बाकी लंका भोगों की और नष्ट कर गए राम, और सभी योग बेकार हो गया, योग भंग किया राम।
एक ज्ञान के तीर से और रावण ना भी मार। बोल गया सब भोगों को और गया वह स्वर्ग सिधार। तो ज्ञान का योग राम ने लगाया, तब जाकर छूटी रावण की माया। और हमने लंका में उसे बिठाया, पर लंका राज वह चला न पाया। ऐसा योग सुयोग ये और कलयुग में भी आए। अज्ञान हटा नहीं कलयुग से, ये कैसा योग लगा है। कलयुग में भी योग दिवस है। सारी धरती पर विश्व योग दिवस है, पर अज्ञानता इस योग से हटी नहीं। इसका मतलब राजाओं को, राष्ट्राध्यक्षों को समझना चाहिए कि योग में ही कुछ कमजोरी है। या तो सीखने में कमजोरी है या सिखाने में कमजोरी है, इसलिए अज्ञान हटा नहीं। हर जगह युद्ध की ज्वाला है, सारा कलयुग ही काला है और नहीं शांति का नाम निशान। फिर भी योग दिवस ये प्यारा है। तो योग दिवस उसको कहे जब क्षीर सागर सी शान, शांति धरती पर रहे तभी योग का ज्ञान। इस कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म और सुना दिया ये प्रसंग। भारत में शांति का क्षीर सागर बनाते और चढ़े राम का रंग। भगवान राम देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसा योग लगाया राम ने त्रेता युग के माय। सारे दानव मर गए, एक बचा कोई ना। तो योग राम ने लगाया, सारे दानवता को समापन कर दिया धरती से और भारत में राम राज्य की स्थापना की। वह था योग। और कल युग में तो भोग ही लगे भोग और भोग भोगों में लगता नहीं। और धरती पर ये योग तो पहले भोग हटाइए, फिर लगन लगाओ राम, तब जाकर के योग लगेगा। बोले शिव भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ और भारत को वरदान। रावण को लंका दे दी है, भारत को दे ज्ञान। भारत में तो ज्ञान ही और श्री राम भगवान और गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने और दिया अर्जुन को आन। धर्म क्षेत्र भारत बना और योग सिखाया ताय। कुरुक्षेत्र सब हट गए और धर्म क्षेत्र बन जाए। तो योग से भगवान कृष्ण ने गीता सुना करके भारत को धर्म क्षेत्र बनाया। राम ने योग बल से दानवता का समापन करके भारत में राम राज्य की स्थापना की। अब कलयुग में योग का क्या परिणाम होगा, ये देखने वाले और दिखाने वाले बताएंगे। अभी तो भविष्य के गर्भ में है, इसे बाद में सुनाएंगे। जय श्री राम 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 राम। राम चंद्र है योग हमारा और भारत में भगवान रंग प्यारा। देखो दर्शन करो सब और भगवान रंग में राम। अगर दिखे तुम्हें राम जी तो करना उन्हें प्रणाम। यही योग का अमृत है और यही हमारा काम। हम तो राम दिखाते हैं, यही काम शिव नाम। तो शिव जी का योग राम दिखाना है और दानवता का योग भोग दिखाना है। बस इतना ही अंतर है। इस अंतर को अलग करो तब छू मंतर हो अज्ञान और नजर आ जाएंगे भारत में सबे राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो जय श्री राम।